मना नहीं, पर दुश्मनी और मनी दिल तक मत जाने देना। दुश्मनी भी अगर दिल तक चली गई तो एक दूसरे से लड़कर हम अपने अपने परिवार का नाश कर लेते हैं, और मनी भी अगर दिल तक पहुंच गई तो अहंकार में फूलकर हम अपने कुल का नाश कर लेते हैं। प्यार करो। किस्मत के भरोसे नहीं बैठते। किसी ने कह दिया मेरा तो गज केसरी योग है, किसी ने कह दिया तुम्हारा गोल्डन समय आ रहा है, मालूम पड़ा शरीर में रोग आ गया और गोल्डन चमत्प्रास खा रहा है। क्या मतलब? क्या मतलब? हम किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहते। शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि किस्मत के भरोसे बैठो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान ने तुम्हारा किस्मत लिखा, उसमें एक लाइन और लिख दी कि तुम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल सकते हो। आज के नवयुवक लड़का लड़की, आज के नवयुवक बेटा बेटी अपनी किस्मत बदलने के चक्कर में दिन रात मोबाइल में देखते रहेंगे, ये वाली कलर की कपड़ा पहनना है, ये वाला कलर का अंगूठी पहनना है, ये वाले कलर का ये पहनना है, ये वाले कलर का ये पहनना है, ये वाले कलर का अपने को नेत्र बनाना है, ये कान छिदवाना है, ये करना है, वो करना है। अपनी दिन भर मोबाइल पर केवल यही सर्च करते हैं, पढ़ते नहीं है, मेहनत करते नहीं है। बैठे रहने से किस्मत बदल सकती है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। भगवान ने एक लाइन भाग्य लिखा तो उसके साथ एक लाइन लिख दी कि अपनी मेहनत से बदल। प्यार करो। दुकान नहीं चलती ना, कोई बात नहीं, बहुत प्यार करो। दुकान नहीं चलती है तो लोग क्या करते हैं? 10-11 बजे जाते हैं, ग्राहक तो आते ही नहीं है, जाके क्या करेंगे? किसी से तुम प्यार करते हो ना, और उसको अगर समय दे देते हो ना तो समय से पहले पहुंचते हो। वो गार्डन में बैठा होगा, वो गार्डन में बैठी होगी तो उसके समय से पहले पहुंच जाते हो। प्यार किया है ना तो समय से पहले पहुंच रहे हो। जिस दिन तुम दुकान से, अपने व्यापार से, अपनी नौकरी से प्यार करोगे ना, 15 मिनट पहले पहुंचोगे। 15 मिनट पहले पहुंचोगे। नौकर जाए उससे पहले तुम पहुंच जाओगे। नौकर भी कहेगा सेठ जी आज तो बड़ी जल्दी आ गए। क्या करूं, जब से दिल लग गया है दुकान से तब से मन ही नहीं लगता घर में। दिल लगा है व्यापार से, व्यापार से दिल लगा तो ग्राहक भी खिंचकर आते हैं। आपने सोच लिया मेरी दुकान तो बेकार है, मैं तो दुकान बदलूंगा, मैं तो ये बदलूंगा। कितनी दुकान बदल के देख ली। ये मार्केट में दुकान थी किराए की, वो छोड़ी, दूसरे मार्केट में दुकान ली, दुकान तीसरी ली, तीसरी से चौथी ली, बदलते बदलते दुकान अब सोचा अपने साकरी में तो कछु नहीं धरा, धूलिया चलते हैं। और मैं धूलिया में जाके भी दुकान खोल के बैठ गया तो भी नहीं चल रही। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि दिल नहीं लगाया ना। दिल अगर साकरी में ही लगा लेता तो धूलिया जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दिल ही नहीं लगा पा रहा है। मन लगाओ। नौकरी कर रहे हो, मन लगाओ। नौकरी भी दिल से करोगे ना। किसका, कई नौकरी करने वालों को देखा है 5 बजे छूटने का समय होता है, 4 बजे से 4 बजे से और जैसे ही 5 बजने में 10 मिनट रहते हैं पूरी फाइल बंद करेगा, रख देगा और जाने की तैयारी कर लेगा। मतलब नौकरी से प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं। नौकरी से अगर प्रेम होता तो थोड़ी देर पहले भी आता, थोड़ी देर बाद भी जाता, घड़ी
देखना नहीं पड़ता। आज एक बात हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे, बहुत कथा करी, बहुत बड़ी और बहुत आनंद के साथ कथाएं करी, पर साकरी में जो कथा हुई है, कब 4 बज जाती थी मालूम ही नहीं पड़ता था। कथा रह जाती थी और 4 बज जाती थी। तुरंत वो झांकी वाले भैया संतोष जी वो झांकी लेकर खड़े हो जाते, तब याद आता कि 4 बज गई है, मतलब कथा को विराम पर लेकर जाना, विराम पर लेकर जाना है। और मेरा विश्वास कहता है, आपका भी प्यार अगर शिव पुराण में होगा ना, तो कई लोगों को ऐसा लगा होगा इतनी जल्दी समाप्त हो गई, इतनी जल्दी। कब 4 बज जाते थे मालूम ही नहीं पड़ता था, कब पहला दिन आया, कब 7वां दिन आ गया, मालूम ही नहीं पड़ा। आज समापन भी हो जाए। प्यार है ना शिव से, प्यार है ना शिव महापुराण से, स्नेह है ना शंकर से, तो समय नहीं मालूम पड़ता। समय क्या मालूम पड़े। आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहो, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहो, ना मैं कुछ कहो ना तुम कुछ कहे। बस दिल लग गया शंकर से, दिल लग गया शिव से, दिल लग गया भगवान से, तो वो चित्त, वो मन, वो वृत्ति उसी में डूब गई है। वो मन उसी में रम गया, वो मन उसी में लग गया। अब कुछ लग ही नहीं। जिसका मन नहीं लगता ना, तो वो पूजन में भी टाइम देखता है, आज तो बहुत लेट हो गए। किस्मत के भरोसे नहीं बैठना। कुछ पत्र आए हैं बहुत सुंदर। मेरा नाम माधुरी रविंद्र बड़गुजर, मुकाम पोस्ट धुलिया, तहसील धुलिया। मैं धुलिया की रह निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। माधुरी रविंद्र बड़गुजर, मुकाम पोस्ट धुलिया, तहसील धुलिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आ जाइए, बेलपत्र ले जाइएगा, आ जाओ। मेरा लड़का 5 साल का, मेरी लड़की 8 साल की थी, तब से मेरे पति दोनों को छोड़कर चले गए। बच्चों को बड़ा करना एक स्त्री के लिए बड़ा कठिन होता है गुरुदेव, पर मेरे भोले बाबा पर पूरा भरोसा कर कर बचपन से शिव की आराधना करती हूँ। मेरा बेटा जब बड़ा हुआ तो बड़गुजर पुलिस की तैयारी 3 साल से कर रहा था। मेरे भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना उसने प्रारंभ करा। मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं भी मंदिर जाती, मेरा बेटा भी मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, बाबा को प्रार्थना करता। आप कहते हो कि मेहनत को 4 गुना करना, मेरे बच्चे ने पढ़ना 4 गुना प्रारंभ करा। फिर हम सीहोर गए, वहाँ कंकर शंकर को नमन किया और 2 दिन में मालेगांव की कथा में मिले। 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनी और मेरे भोले बाबा ने मेरी झोली भर दी। मेरे बेटे का सुरक्षा बल रेलवे पुलिस में सिलेक्शन करवा दिया, सिलेक्शन करवा दिया।
मुंबई वाशी में उसका सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। ये शिव है। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम सीमा हिम्मतराव सालुखे है। मैं जिला जलगांव चांसर महाराष्ट्र की रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो सीमा हिम्मतराव सांकुले सालुखे। मैं जलगांव चांसर महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं बाबा को नमन करती हूँ। एक लोटे जल का मैं वर्णन करती हूँ। मेरी बेटी कुमारी अंकिता हिम्मतराव सालुखे के साथ बहुत दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी और किसी न किसी वजह से उसको सफलता नहीं मिल पा रही थी और वह निराश होकर बोली थी कि सच में मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है। मैंने उसे कहा, बेटी मिश्रा जी कहते हैं ना, भाग्य लिखने वाला देवता होता है और उसे बदलने वाला महादेव होता है। उसने यह बात मन में ठान ली और वह हर दिन एक लोटा जल चढ़ाती, मंदिर जाती और उसने पशुपतिनाथ का उपास किया और दुगनी उम्मीद से पढ़ाई करने लगी। और गुरुदेव बाबा ने उसकी सुन ली। बाबा की कृपा से उसका एक नहीं बल्कि MSEB महावितरण की सहायक इंजीनियर अधिकारी के क्लास 2 और जूनियर इंजीनियर अधिकारी ऐसी 2 परीक्षाएं में उसको सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। आपका प्यार, आपकी मेहनत करती क्या है? तीसरा देखिए, गीतांजलि हरि पाटिल, हरि आत्माराम पाटिल, समोड़े पीपलनेर तहसील साकरी से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। गीतांजलि हरि पाटिल, हरि आत्माराम पाटिल, सामोड़े पिपलनेर तहसील साकरी जिला धुलिया। मेरे पति ने 17 साल आर्मी में नौकरी की। उन्होंने 18 में रिटायरमेंट लिया। आने के बाद नई नौकरी की तलाश करने लगे और बाबा की कृपा से 2024 में मेहनत कर कर वापिस उनकी पुलिस में नौकरी लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। यह शिव तत्व है। एक पत्र और बड़े ध्यान से पढ़िए। ये बच्चों की मेहनत बता रहे हैं कि बच्चों ने अपनी मेहनत कितनी करी है। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना तो अपनी जगह पर बच्चों की मेहनत देखिए। मेरा नाम मेघा गणेश, क्या लिखा है तुम पढ़ के बताओ जरा। मेघा गणेश खेरनाथ। मेरा पता पाथरडी फाटा नासिक में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेघा गणेश खेरनाथ। मेरे प्रभु महादेव का गुणगान क्या करूं। गुरुदेव मैं 2016 से सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रही हूं, लेकिन कोशिश बहुत करी पर 5-4 अंक से रह जाती हूँ। मैंने पहली बार 2023 में नासिक में आपकी शिव पुराण की कथा श्रवण की। तब से मेरा भरोसा, उम्मीद बढ़ गई। मैं रोज मंदिर जाया करती। पढ़ाई को 2 गुना बढ़ाकर करना चालू करा। एग्जाम देना जाती, आपने बताया था बेलपत्र पर शहद लगा कर जाना, वैसे जाती। शिव मंदिर में बेलपत्र चढ़ाती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, प्रभु से पुकार करती। बाबा की कृपा से 14 फरवरी 2024 को मेरा सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन में सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। ये मेहनत किसकी है? आपकी। ये मेहनत किसकी है? आपकी, किसी दूसरे की नहीं। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। किस्मत के भरोसे मत बैठो। अपनी मेहनत, अपनी लगन 4 गुना बढ़ाना। और जब आप अपनी मेहनत को बढ़ाओगे, अपने परिश्रम को बढ़ाओगे,
शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओगे, शंकर से प्रार्थना करोगे, शिव का व्रत करोगे, शिव से अपने दिल की बात कहोगे, तो ये इतने पत्र हैं बच्चों की नौकरी के कि शायद आप लोग भी सोचते होगे क्या इतने लोगों की नौकरियां भोले बाबा लगा देता है, शिव लगा देता है। किस्मत को बदलना चाहते हो तो मेहनत से, पढ़ाई को 4 गुना करो। मेरे बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे नवयुवक बहुओं से, मेरे नवयुवक बेटाओं से निवेदन है, हिम्मत मत हारना कभी जिंदगी में कि तुम कुछ नहीं कर सकते। ये विश्वास रखना कि तुम एक दिन बड़े से बड़े अधिकारी की कुर्सी पर बैठ सकते हो, इतनी सामर्थ्यता तुम्हारे अंदर है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले ना। अपनी मेहनत और बाबा पर भरोसा, विश्वास। प्यार करो अपने व्यापार से, प्यार करो अपनी नौकरी से, प्यार करो अपने घर से, प्यार करो अपने परिवार से, प्यार करो अपने व्यवहार से। प्यार, और वो प्यार मत करना 50 रुपए का बैलेंस डलवा दोगे क्या, वो प्यार नहीं। हम इसको प्यार नहीं करते, इसको केवल शोषण करते हैं। तुम्हारे धन का प्रयोग कोई दूसरा कर रहा है और आप उसके जीवन का प्रयोग कर रहे हो, हम इसको प्यार नहीं कह सकते। हम इसको प्यार नहीं कह सकते। अपने व्यवहार से भी प्यार कर। बाहर रहते हो ना, सबके सामने अच्छा दिखने का प्रयास करते हो तो कितना अच्छा व्यवहार रखते हो, और घर में पांव रखते से ही ऐसा बोलना चालू करते हो जैसे मुख से मेंढक टपक रहे हो। ये व्यवहार श्रेष्ठ व्यवहार। और जिस दिन दीदी बोल रही हैं, बच्चे छोटे थे जब छोड़कर चले गए थे, किराए के मकान में रहती थी, बच्चों को बड़ा किया। बच्चे कहते थे माँ अपनी नौकरी कभी नहीं लग सकती सरकारी, पर रेलवे में सरकारी नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ आइए। पति का जॉब पुलिस में लगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण कह रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है।
कोई और नहीं बदलेगा, आपकी किस्मत, आपकी मेहनत और महादेव बदलेगा, ये निश्चित है। कोई और दूसरा नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदलता। आप मेहनत को जब 4 गुना बढ़ाओगे, आप अपने परिश्रम को जब 4 गुना बढ़ाओगे, सब कुछ मिल सकता, सब कुछ। और फिर निवेदन है, प्यार दुकान से करो, व्यापार से करो, नौकरी से करो, घर से करो, परिवार से करो, व्यवहार से करो, अपने आप से करो। और अगर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो उससे 4 गुना ज्यादा प्यार तुम मेरे देवाधिदेव महादेव से करो। महादेव इतना प्यार हो शिव से। पढ़ाई तुम कर रहे हो, निर्णय शंकर कर, कहां पहुंचाना है तुमको, किस मंजिल तक पहुंचाना। किस मंजिल तक लेकर जा, वो निर्णय कर। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, एक पत्नी को संतान नहीं है, औलाद नहीं, और पत्नी ने सुन ली टीवी पर कथा, पत्नी को परिवार के लोग बांझ कहते, निसंतान कहते, ताना देते। पत्नी ने कथा सुनी और एक दिन पति से कहा कि अपन दोनों इस कथा को टीवी के सामने आसन लगाकर सुनते हैं। पति कहता है क्या होगा उससे, क्या तुझे औलाद हो सकती है कथा सुनने से? पत्नी कहती है सब लोग कह रहे हैं कि वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, आसन लगाकर अगर सुन ली जाए तो बाबा देता जरूर। पति ने कहा ऐसा ना जाने कितना महाराज पड़ा है जिंदगी में, टीवी खोलोगे ढेर महाराज मिलेगा, सब महाराज अपनी अपनी रोटी सेकते हैं, क्यों माथा कपच्ची करती है, क्यों माथा पच्ची करती है? पत्नी ने अपने पति को कसम दे दी, 5 साल तुमने इलाज करवाया, 10 साल तक जगह जगह जाकर माथा टिकवाया, गोदी भरवाई, नहीं हुई। 15 साल निकल गए, 16 साल निकल गए, 17 साल निकल गए, पर औलाद का सुख नहीं आया। अब ये महाराज टीवी पर आया है तो एक बार करने में जाता क्या है। दोनों आसन लगाकर बैठ गए, कथा सुनी। पति के मन में आ गया कि कल से अपन शंकर जी के मंदिर चलेंगे। और सुन, एक सफेद आंकड़े की जड़ ढूंढते हैं, गांव के बाहर जाकर सफेद आंकड़े की जड़ ढूंढकर पति और पत्नी दोनों ने लाकर शंकर जी को लोटा जल चढ़ाते और विश्वास शिव जी पर करा और पत्नी के कमर में बांधी। 17 साल के बाद पति पत्नी दोनों ने मिलकर पशुपतिनाथ का व्रत करा और 17 साल के बाद उनको लड़का हुआ। पत्र है अनिल खंडू पांडवी भील, धर्मपत्नी अनीता अनिल पांडवी, गांव नरहना अजनदे खुर्द, तहसील सिंध खेड़ा, जिला धूलिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बच्चा आया हो तो उसको लेकर आ सकती हैं। हाँ लिया उसको लिया। हम भील जाति के हैं, 17 साल हो गए थे शादी को, हम देवता भगवान को नहीं मानते। गुरुदेव पति के कहे अनुसार पति पत्नी में झगड़ा हुआ और शिव की कृपा से
17 साल के बाद मेरे घर में लड़का हुआ, मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। 17 साल के बाद, 17 साल। कल हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, 3 बच्चों वाली। तो फोटो हो तो आस्था चैनल वालों से मैं कहूंगा एलईडी पर भी दिखाएं और आस्था चैनल वाले टीवी पर भी। कल हमने कथा में कहा था कि एक महिला कुबेरेश्वर धाम पर अड़ गई कि मुझे तो इतने साल शादी के हो गए, मुझे तो बाबा को संतान देना ही पड़ेगा। वो घर ना जाए। एलईडी पर आप लोग देखेंगे 3 बच्चों को, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3। इतना पीछा पकड़ लिया उसने, आखिरी में 2 दिन तक वो धाम से ना जावे। सूचना मिली, हम गए, बोला जी तू अपने घर जा, बाबा से प्रार्थना कर। नहीं, अब तो मुझे 3 बेटे चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब हमको क्या मालूम था कि कुबेरेश्वर बाबा इतनी जल्दी सुन लेता है। 1.5 साल बाद वापिस आई और 3 बेटों को लेकर आई, जो उसने गोदी में दिए। 3 शिव तत्व है। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया गे, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया गे, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्यार करो शिव से भी तो 4 गुना ज्यादा करो कि मेरा महादेव बैठा है। बैठा है। कुबेरेश्वर धाम जाओ, थोड़ी देर एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी कुबेरेश्वर धाम की धरा पर जाओ तो एकांत में बैठकर उसका नाम स्मरण करो। बोलो उसको। जहां मौका मिले वहां बैठकर कंकर शंकर की भूमि पर एक कंकर को हाथ में, बारीक सा भी बारीक कंकर है तो उसको हाथ में लेकर अपने दिल की बात कहो। अपने दिल, तेरे आश्रित हुआ, तेरे आश्रित। रात भर से इस कथा का इंतजार कर रहे हो आप। हवा भी चली ठंडी, धूप में भी बैठे, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या। पूरे भारत में आश्चर्य है, एक कुंभ का मेला प्रयागराज में चल रहा है और दूसरा कुंभ का मेला साकरी में चल रहा है। सबको आश्चर्य। उस कुंभ के मेले में भी
प्रशासन ने, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी ने, केंद्र ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, सब ने उस कुंभ में अपनी पूरी मेहनत लगाई, पूरा परिश्रम किया है और पूरी चाकचौंध व्यवस्था करी। अपने घर में 50 लोग ज्यादा आ जाते हैं तो थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाती है। अपने साकरी में ये लाखों की संख्या में शिव भक्त आए हैं। कोई बंटी भाई कायस्थ से पूछे, कोई इस गंगेश्वर शिव महापुराण समिति के सदस्यों से पूछे कि व्यवस्था कैसे करना पड़ती है। टेंट पर टेंट बढ़ाना, भोजन की व्यवस्था बढ़ाना, पब्लिक को संभालना, आदि व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन पड़ता है। फिर भी उसमें अवगुण ना देखें, ये देखें कि हमारा सनातन धर्म आज एक साथ जो नजर आ रहा है, इस नजर आने का एक आनंद ही दूसरा। 144 वर्ष बाद पढ़ने वाले उस कुंभ को देखो, अपनी साकरी में होने वाली शिव महापुराण की कथा को देखो। लोग कहते हैं तुम्हारा सनातन धर्म, तुम्हारा हिंदू सो रहा है। उनको दिखाया है उस कुंभ के मेले में कि सोया नहीं है। अभी तो केवल संतों की हुंकार थी जो करोड़ों में पहुंच गए। अगर एक बार भारत माता की अगर बारी आ जाए तो पूरा भारत का हिंदू एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ सकता है। ये दिखाया गया। अच्छाई देखो, श्रेष्ठता देखो। कई लोग कह रहे हैं कि वहां व्यवस्था में कुछ ना ना ना। अंदाजा लगाना कि उत्तर प्रदेश का राजा माननीय योगी जी कितने प्रबल होंगे जो उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों को खींचकर बुला लिया। ये सामर्थ्यता हो, ये सामर्थ्यता। शिव तत्व को जानिए, दोष नहीं देखना, प्यार करो। कितना सुंदर किसी ने गाया है कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, और प्रेम की गंगा बहाते चलो। और क्या कहा, एक और बात उसमें बहुत अच्छी कही है, राह में आए जो दीन दुखी। दीन दुखी किसको कहा गया? चलो बोलो, जल्दी बोलो रे। ओ साकरी वाले बोलो जल्दी से, दीन दुखी किसको कहा? गरीब को, भिखारी को नहीं, जो दिल से हार गया है, जो मन से हार गया, जो अपने आप को कमजोर समझता है। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। सबसे ज्यादा जरूरत किसको गले से लगाने की है? जो कमजोर है। बेटा एक एग्जाम फेल हो गया ना, बेटी एक एग्जाम में फेल हो गई ना, कोचिंग कर रहे थे कोटा में, कोचिंग कर रहे थे पुणे में, कोचिंग कर रहे थे नांदेड़ में, कोचिंग कर रहे थे धुलिया में, और मेरी बेटी कोचिंग में रह गई। मेरा बेटा इस एग्जाम को पास नहीं कर पाया, सीए क्लियर नहीं कर पाया। उस समय पर हारे हुए बेटे को और बेटी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने माँ बाप की। गले से लगा ले, कोई बात नहीं। उस समय पर जरूरत होती है घर के बड़ों की, घर के चाचा की, चाची की, काका की, काके की, बुआ की, फूफा की, मामा की, मामी की, घर के पिता की, घर के भाई भाभी की, जो अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने बेटे को गले लगा कर कह दे कोई बात नहीं, और हिम्मत करना, और परिश्रम करना। मैं जानती हूं कि तू पढ़ेगा और सीए बनेगा, तो वो बेटा सीए बनेगा।
और कई लोग परिवार के ऐसे भी होते हैं जो हिम्मत तोड़ देते हैं, तेरे बस का नहीं है बेटा, रहने दे, अब तेरे से नहीं बन रही ना, तू तो रहने दे, 1 साल देख लिया, 2 साल देख लिया, क्या फालतू का पन लगा रखा है, इतना पैसा लग रहा है, तेरे बस का कुछ नहीं है, घर आजा छोड़कर, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं, घर में करो, खेती संभालो, दुकान संभालो, काम करो। मतलब तुमने सोच लिया कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी कुछ नहीं कर सकते, ये तुमने सोचा। उसको बल दो कि तुझ में सामर्थ्यता है, तू सब कुछ कर सकती है, तुझ में सामर्थ्यता है, तू एक दिन कलेक्टर की कुर्सी पर बैठ सकता है, तो वो बैठ के ही माने। राजस्थान कोटा में कोचिंग करने के लिए बच्चे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके घर के लोग डिप्रेशन में डाल देते हैं। पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मैं पास नहीं हुआ, मैं क्लियर नहीं कर पाया, मेरे साथ ये हो गया। कई लोग कर्जा ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, लोन लेने के बाद में फिर विचार करते हैं चुकाएंगे कैसे, चुकाएंगे कैसे। आखिरी में किसान एक ना एक दिन मरने को तैयार हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। क्यों मरना? लोन तुमने लिया है, कर्जा तुमने लिया है, तुमने लिया है तो तुम में कुछ तो सामर्थ्यता होगी, तुम में कुछ तो बल होगा जो तुम चुका सकते हो। तो मरना क्या, चुकाएंगे, जब समय आएगा तब चुकाएंगे, मरेंगे नहीं। मरे मेरा दुश्मन, छाती पर मूंग दलो और 4 लोन ले लो, पर मरना नहीं है। काय को मरे? पर एक बात याद रखना, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, 4 गुना। लोन लिया है ना, मेहनत करेंगे, चुकाएंगे। पढ़ने लिया है ना, क्या टेंशन। और पत्नी को कहना चाहिए बिल्कुल चिंता मत करना, रत्ती भर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लिया है ना लोन, चुकाएंगे, देखा जाएगा। क्या करना, कोई चिंता मिंता नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हो गया। हैं। जो लिया है कर्जा भी हो गया, कोई बात नहीं, सीधी सीधी बात है। ध्यान रखो कि जो कुछ किया है अपन ने किया है, तो अपन उसको पूर्ण कर भी सकते, अपन उसको पूर्ण कर सकते। ये सामर्थ्यता, ये बल आपके अंदर है, आपके अंदर है। जिस समय पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, ब्रह्मा जी ने पूछा, पानी से पूछा, आप मछली को रख सकते हो? आप मछली को जीवित रख सकते हो? मगर को, मछली को, जलचर को, पानी में ढेर सारे जीव होते हैं, क्या आप उनको जीवित रख सकते हो? पानी ने कहा, मछली जब तक मेरी शरण में है तब तक मेरी जवाबदारी है कि मछली को मरने नहीं दूंगा। पानी ने कहा, मछली जब तक पानी में है, मेरी शरण में है, तब तक मछली को मरने नहीं दूंगा। फिर कहा,
ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से हम वृक्ष लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, प्रकृति को हरी भरी करेंगे, क्योंकि हमें सृष्टि की रचना करना है। क्या पृथ्वी आप पौधों को जीवित रख सकती हो? पृथ्वी ने कहा, जब तक पेड़ मेरी मिट्टी में रहेंगे, जब तक पौधे मिट्टी में रहेंगे, तब तक मेरी सामर्थ्यता, मैं पेड़ को, वृक्ष को, पौधों को जीवित रखूं। मैं पौधों को जीवित रखूंगा। पृथ्वी कहती है जब तक वो मेरी शरण में है तब तक मैं उनको रखूंगा। फिर आई बारी संसार के इन मनुष्यों की। इनके लिए किससे पूछें? तो देवाधिदेव महादेव से पूछा, क्या ये संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को आप संतुष्ट करते रहेंगे, जो मांगेंगे देते रहेंगे? शिव जी कहते हैं पृथ्वी पौधे को सब कुछ देती है, पानी मछली को सब कुछ देता है। शिव कहते हैं पृथ्वी पर जन्म लेने वाला मनुष्य जब तक मेरी शरण में रहेगा खाली कभी नहीं रहेगा, उसको मैं देता हूं। वो खाली नहीं रहेगा, उसको मैं देता हूं। आप शंकर भगवान के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव की स्तुति कर रहे हो, शंकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो, भगवान कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, शिव कैसे छोड़ दे तुझे? कैसे? आ जाइए। बेलपत्र शंभो 17 वर्ष के बाद 17 वर्ष के बाद बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भाई बोल रहे हैं हम लोग भील परिवार से हैं, मकान नहीं था। लोग कहते थे क्या शिव जी पे जल चढ़ाने से मकान मिल जाएगा, औलाद हो जाएगी। 17 साल बाद बाबा ने मकान भी दिया और चिराग भी दिया। शिव का शिव है और देता है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मैं काशी नगरी
आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो
सुना है गम ने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ तेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ
काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई, मैं काशी नगरी आई हूँ। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात कहिए, तो तुम्हारा सपना पूरा करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान और वरदानी को, भगवान शिव को अपने मन के भाव अवश्य कहिए, प्रार्थना करिए, दिल से विनती करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन के भाव अवश्य करिए, दिल से प्रार्थना करो, दिल से विनय करो, दिल से निवेदन करो, दिल से विनती करिए। जहाँ भी जगह मिले हृदय से भोगरदानी को, भगवान शंकर को, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव को भाव से विनती करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में बोलिएगा, साथ में विनय करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो, शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा, हो भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम मूल है। किस्मत को बदलने के लिए मेहनत की बहुत जरूरत है। दो चीजें रख लो संभाल के, एक शिव की आराधना करो, दूसरी मेहनत करो।
शंकर जी की आराधना करो और मेहनत। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष के 3 पुत्र थे। 3 बड़े विचित्र थे। तारकासुर के ये 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ब्रह्मा जी से इन्होंने वर भी प्राप्त कर लिया था। हम मरेंगे तो तीनों एक साथ मरेंगे, ये वर ब्रह्मा जी ने दे भी दिया। पर इन्होंने ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग पुरियों को मांग लिया, अलग अलग प्रदेशों को मांग लिया। तीनों ने विचार कर लिया कि कभी भी अपन तीनों एक जगह पर एकत्रित ही नहीं, तीनों इकट्ठे हुए कि मरे। इसलिए तीनों एक जगह पर एकत्रित नहीं। ठीक है, केवल तारकासुर के 3 बेटे एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो तीनों मर जाते हैं। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ही नहीं, 3, एक लोभ, दूसरा हमारे भीतर काम, और तीसरा गलत दृष्टि। हमारे भीतर जब ज्यादा लोभ जागृत हो जाता है, ज्यादा लोभ बढ़ जाता है, तो भी हम बर्बाद हो जाते हैं। पाप का कोई बाप है तो उसका नाम लोभ ही है। पाप के बाप का नाम ही लोभ है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में एक व्यक्ति ने खड़े होकर एक बच्चे ने प्रश्न कर दिया कि पाप के बाप का नाम क्या है। महाराज जी बोले मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन फिर वो बच्चा आया और बच्चे ने कहा महाराज जी मुझे दशरथ जी के पिताजी का नाम मालूम है, राम जी के पिताजी का नाम मालूम है, मुझे कृष्ण भगवान के पिता का नाम मालूम है, मुझे सबके बाप का नाम मालूम है, बस पाप के बाप का नाम मुझे नहीं मालूम। महाराज जी ने कहा मैं कल उत्तर दूंगा। फिर दूसरा दिन निकला। उसी प्रवचन में एक वेश्या आकर बैठती थी। उसने महाराज जी को निमंत्रण दिया कि महाराज जी आप जब रोज मंदिर जाते हो तो मंदिर के रास्ते में मेरा वेश्यालय पड़ता है। आपके चरण अगर मेरे वेश्यालय में पड़ जाएंगे तो मेरा वेश्यालय कृतार्थ हो जाए। आज तक कोई संत मेरे वेश्यालय में नहीं आया, पर आप करुणा करेंगे तो मेरे जैसी वेश्या कभी कृतार्थ हो जाओ, कल्याण हो जाए। महाराज जी ने मना करा तो पागल हो गई है, मैं इतना बड़ा संत और एक वेश्या के घर जाऊंगा? कभी नहीं।
महाराज जी मंदिर से आ रहे थे, वेश्या दौड़कर उनके चरणों में चली गई। वेश्या ने दौड़कर चरणों में जाकर प्रणाम करा, बाबा ये मेरा वेश्यालय है, आप मेरे वेश्यालय में प्रवेश करिए, आप आइए मेरे वेश्यालय में। पागल हो गई है जो मैं तेरे वेश्यालय में जाऊंगा? मना कर दिया। वेश्या ने खूब विनय करी, खूब विनती करी, नाक रगड़ ली, पर महाराज जाए ना। तब वेश्या ने अपना पर्स खोला, उसमें से 2 500 के नोट निकाले, महाराज जी के चरणों में दिए। महाराज एक बार तो कृपा करो। महाराज जी ने कहा इतना समय नहीं मेरे पास कि तेरे दरवाजे पर जाऊं, पर तू इतनी विनती कर रही है तो जल्दी चल, फिर मुझे दूसरा काम है। 2 500 के नोट जेब में रखे, महाराज जी वेश्यालय में पहुंच गए। वेश्या ने उनके लिए आसन लगाया, बाबा बैठिए। अंदर से भोजन की थाली लिया, भोजन भी बनाकर रखा। वेश्या ने कहा बाबा ये भोजन आप करिए। बाबा बोले एक तेरे वेश्यालय में आ गए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? और एक वेश्या के हाथ का बना हुआ भोजन और वेश्या के घर का भोजन खाएंगे? कभी नहीं हो सकता। व्यर्थ की बातें मत करो, अब हमें जाना है। वेश्या ने पर्स खोला, 4 500 के नोट निकाले, महाराज जी के चरणों में रखे। महाराज जी ने कहा लाओ थोड़ा सा प्रसाद पा लेते हैं। महाराज जी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, भाजी में लगाया। वेश्या ने हाथ जोड़ लिए, नहीं महाराज, आज तक मैंने किसी संत को अपने हाथों से रोटी नहीं खिलाई है महाराज। हे वेश्या, हम तेरे हाथ का बना हुआ भोजन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और तू कह रही है कि मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊं? ये नहीं हो सकता। वेश्या ने 10 500 के नोट निकाल के चरणों में रखे। महाराज जी ने मुंह खोला, वेश्या ने रोटी का टुकड़ा भाजी में लगाया और भाजी में लगाकर महाराज को मुंह में देने से पहले रोटी का टुकड़ा नीचे रखा और एक थप्पड़ महाराज के गाल पर रख दिया। वेश्या ने एक थप्पड़ जो महाराज के गाल पर रखा, महाराज ने कहा पागल हो गई है, एक संत को थप्पड़ मारती है? वेश्या ने कहा नहीं महाराज, मैंने आपको थप्पड़ नहीं मारा। थप्पड़ नहीं मारा तो ये क्या करा? मेरे गालों पर 5 उंगलियां नजर आ रही है तेरी। वेश्या कहती है ये थप्पड़ नहीं महाराज, एक बच्चा रोज प्रश्न करता था आपसे कि पाप के बाप का नाम क्या है। मैं बता रही हूं, पाप के बाप का नाम लोभ है। लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में, ये बक्से चल रहा है, आवाज आ रही है? लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में, लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में मैं जैसा जैसा बोलती आप वैसा वैसा करते। मैं जैसा करता, एक लोभ, एक लालच व्यक्ति से पाप करवा लेता। लालच, तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3 है। और तारकासुर के ये तीनों पुत्र हमें सीख देते हैं कि ये तीनों जब एक जगह पर इकट्ठे हुए तो शंकर जी ने इनको मार दिया। लोभ, काम, अपने भीतर काम जागृत हो जाए और लोभ जागृत हो जाए, और तीसरे नंबर पर हमारी निगाहें बिगड़ जाए तो समझ लेना कि तुम अंतिम छोर पर आ गए, तुम्हारा संहार निश्चित। निश्चित व्यक्ति का संहार फिर निश्चित हो जाता है, व्यक्ति का संहार फिर निश्चित हो जाता है। मतलब मरना है,
और मत पूरे करम कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बहुत कठिन है लोभ से बचना। अपने भीतर काम उत्तेजना जाग रही है, काम से बचना, गलत दृष्टि से बचना। ये निगाह, ये नेत्र किसी देवता के 3 नेत्र नहीं है, केवल एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव। कितने नेत्र हैं? 3 नेत्र भगवान के दिखा रहे हैं। पहले नेत्र से अपने आप को देखो, दूसरे नेत्र से संसार को देखो, और जब ये तीसरा नेत्र खुलता है जिससे आप दूसरे की बुराई देखते हो, तो अपना किया गया सारा पुण्य जलकर भस्म हो जाता है। 3 नेत्र, ये 3 नेत्र हमको बता रहे हैं कि केवल शिव जी के 3 नेत्र नहीं, आपके हमारे सबके 3 नेत्र हैं, जिससे हम अपनी अच्छाई देखते हैं, अपना अच्छा देखते हैं, और एक नेत्र व्यक्ति का बीच में होता है, इसी नेत्र के साथ वो हर व्यक्ति की बुराई देखता है। अच्छा नहीं देख पाता, श्रेष्ठ नहीं देख पाता, वो बुराइयां देख रहा है, बेकार देख रहा है, बुराई। अच्छा करा मैंने करा, बेकार हो गया उसने करा। अपनी दृष्टि को भी सुधारना। इतने सारे लोग आते हैं, किसी ने प्रश्न किया ये सबको शिव पुराण कुछ ना कुछ देती है? हमने कहा बिल्कुल देती है। हाँ, थोड़े बहुत कुछ हो सकते हैं जिनको नहीं देती हो, तो उनको क्यों नहीं देती है? हमने कहा शिव महापुराण की कथा चुंबक है, और आप और हम सब लोहे के टुकड़े हैं, जिस पे जंग ज्यादा लग जाती है वो चुंबक से चिपक नहीं पाता है। जिसके अंदर अहंकार, काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, वासना बहुत ज्यादा चिपकी रहती है, वो शिव महापुराण की कथा से चिपक नहीं पाता है। वो शंकर की कथा से चिपक नहीं पाता, शंकर का हो नहीं पाता, शंकर के करीब नहीं पहुंच पाता है, शिव के करीब नहीं जा पाता। अब प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा अंदर का, आके खुद भी सुना करो थोड़ा सा, वो स्वयं शिव से दूर हो जाए, शंकर से दूर। जो लोहे का टुकड़ा जंग लगा हुआ है उस पर चुंबक चिपकती नहीं, चिपकती ही नहीं, और जिस पे से जंग हट गई वो चुंबक से चिपक गई। और कितना चिपका?
कि वो लोहे का टुकड़ा चिपके चिपके ऐसा बन गया कि वो भी दूसरे को चिपका लेता है। लोहे में एक गुण आते जाता है चुंबक से चिपके चिपके कि वो दूसरे को चिपका ले, दूसरे को चिपका। जितने शुभभक्त साकरी की इस पवित्र भूमि पर बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरा विश्वास कहता है आप वो लोहे के टुकड़े हो जिस पर अहंकार, काम, आसक्ति, वासना की कोई काई चिपकी नहीं है, जंग नहीं लगा। इसलिए आप शंकर के हो, शंकर के रहोगे, उस शिव के हमेशा रहोगे। आप शिव के हो, शिव के रहोगे, शंकर के सिवा किसी के नहीं। आप शंकर से चिपके हुए हो, आप शंकर के हो, शिव के। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम, माली, कमलाक्ष की, ये तीनों